अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लास में हम 11th क्लास उर्दू गज़ल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल की तशरीह बताएंगे और शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ से आपको तारुफ़ कराएंगे। देखिए बच्चों, ज़ौक़ का असली नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। इनका तख़ल्लुस ज़ौक़ ज़ौक़ है। ये 1789 पैदाइश देखिए। सत्रह सौ नवासी ईस्वी दिल्ली में हुई थी। वफ़ात इनकी देखिए 1854 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। देखिए बच्चों, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनका पूरा नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ौक़ दिल्ली के रहने वाले थे। यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। एक गरीब सिपाही के बेटे थे। उनकी बाकायदा तालीम तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी ज़हानत और मेहनत के ज़रिए बहुत लियाकत पैदा कर ली। इब्तिदा में वो शाह नसीर के शागिर्द हुए, लेकिन नौउम्री में ही उनकी शायरी का शोहरा फैल गया और उन्होंने अपनी राह अलग कर ली। 19 वर्ष की उम्र में शाही किले से उनका ताल्लुक़ कायम हुआ। बहादुर शाह ज़फ़र जब 1837 में बादशाह हुए तो उन्होंने ज़ौक़ को मलिकुश्शोरा और ख़ाक़ानी हिंद के खिताब से नवाजा। पहला खिताब तो इस वजह से था कि ज़ौक़ शायरी में बादशाह के उस्ताद थे और इस ज़माने के बड़े शोरा में थे। दूसरा खिताब इसलिए था कि ज़ौक़ बुलंद पाया कसीदा निगार थे और ईरान के कसीदा निगारों में ख़ाक़ानी का मर्तबा बहुत बुलंद है। ज़ौक़ की ग़ज़लों में ख़यालात और जज्बात की कोई ख़ास पेचीदगी या गहराई नहीं है। उनकी यह कोशिश होती है कि वो नई बात भी कहें और मुहावरे की सफाई को पूरी तरह बरकरार रखें। अब देखिए बच्चों, हम आपको उनके गज़ल की कुछ मीनिंग बता दे रहे हैं जिससे आप तशरीह को बआसानी समझ सकें। देखिए, खोज माने क्या है? तलाश। सगे दुनिया, ये दुनिया का तालिब, दुनिया का चाहने वाला। दुनिया का तालिब।
दुनिया का चाहने वाला, दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाला। मुक़द्दर, मुक़द्दर माने तकदीर। सूदो ज़या, सूदो ज़या के माने नफ़ा और नुकसान। नफ़ा और नुकसान। सूद माने फ़ायदा, ज़या माने नुकसान। सुराग, सुराग माने पता। उम्र रफ्ता, उम्र रफ्ता माने गुजरी हुई उम्र। रफ्ता के माने है गुजरी हुई, गुजरी हुई उम्र। दहन, दहन माने मुँह। लब गोया, लब गोया माने गुफ्तगू करने वाले होंठ। करने वाले होंठ। आगे देखिए, शिकस्तह पर, शिकस्तह पर माने टूटा हुआ पर, टूटा हुआ पर। दस्त माने जंगल। अनका, अनका एक परिंदा है। अनका एक फर्जी परिंदा। राग माने जंगल। कसद माने जानबूझकर। कसद माने जानबूझकर। तायर, तायर माने उड़ने वाला परिंदा। उड़ने वाला परिंदा। फिराक माने जुदाई है। पीरी माने बुढ़ापा। शबाब माने जवानी। शबाब माने जवानी। रुसवा माने जलील करना। जलील करना, बेइज्जती। इताब माने गुस्सा। इताब माने गुस्सा। ज़ौक़ माने शौक़। शौक़। ये हो गई बच्चों आपकी मीनिंग। अब आप तशरीह देखिए। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल है। गज़ल नंबर 1 देखिए।
उसे हमने बहुत ढूंढा न पाया, अगर पाया तो खोज अपना न पाया। इस शेर में ज़ौक़ महबूब हकीकी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ। ज़ौक़ शायर कहते हैं कि हमने महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन नहीं पाया। अगर पाया भी तो अपने आप को खो देने के बाद पाया। यानी महबूब हकीकी तक तब मैं पहुंचा जब अपने आप को खो दिया। उसे हमने बहुत ढूंढा न पाया, अगर पाया तो खोज अपना न पाया। इस शेर में शेख इब्राहिम मोहम्मद ज़ौक़ कहते हैं कि हमने महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन नहीं पाया। अगर पाया भी, महबूब हकीकी तक पहुंच भी पाया तो अपने आप को खो देने के बाद पाया। जिस इंसान को सगे दुनिया न पाया, फरिश्ता उसका हम पाया न पाया। सगे दुनिया, दुनिया का चाहने वाला, दुनिया का तालिब। इस शेर में ज़ौक़ शायर कहते हैं कि जो इंसान दुनिया का तालिब नहीं होता है, दुनिया का चाहने वाला नहीं होता है, उसे दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उस इंसान में फरिश्ते जैसी सिफत पाई जाती है। जिस इंसान को सगे दुनिया न पाया, फरिश्ता उसका हम पाया न पाया। इस शेर में शायर ज़ौक़ कहते हैं कि जो इंसान दुनिया का तालिब नहीं होता है, दुनिया का चाहने वाला नहीं होता है, दुनिया से उसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, उस इंसान में फरिश्ते जैसी सिफत पाई जाती है। मुक़द्दर ही पे गर सूदो ज़या है, तो हमने या न कुछ खोया न पाया। मुक़द्दर तकदीर, सूदो ज़या फ़ायदा और नुकसान। इस शेर में ज़ौक़ शायर कहते हैं कि अगर नफ़ा और नुकसान तकदीर पर ही मुनहसर है, तो हम इस दुनिया में आने के बाद अगर कुछ पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। मुक़द्दर ही पे गर सूदो ज़या है, तो हमने यहाँ न कुछ खोया न पाया। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि अगर नफ़ा और नुकसान का ताल्लुक़ तकदीर ही से है, तो हमने इस दुनिया में आने के बाद अगर कुछ पाया नहीं तो कुछ खोया भी नहीं। सुराग उम्र रफ्ता हो तो क्यों कर, कहीं जिसका निशान पाया न पाया। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि अगर गुज़री हुई उम्र अपने माजी के निशान या कदमों के निशान को छोड़ जाती, तो मुमकिन था कि मैं उसके बारे में मालूम कर लेते, उसके बारे में पता लगा लेते, लेकिन यह मुमकिन नहीं। सुराग उम्र रफ्ता, सुराग माने पता, उम्र रफ्ता माने गुज़री हुई उम्र। तो शायर ज़ौक़ कहते हैं कि गुज़री हुई उम्र अगर अपने माजी के निशान या कदमों के निशान को छोड़ जाती, तो ये मुमकिन था कि हम उसके बारे में मालूम कर लेते, उसका पता लगा लेते, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अहाते से फलक के हम तो कब के निकल जाते, मगर रास्ता न पाया। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि इस दुनिया से हम बिल्कुल घबरा गए हैं, बिल्कुल ऊब चुके हैं, और इस दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के, जो अपने वक्त पर आएगी। अहाते से फलक के हम तो कब के निकल जाते, मगर रास्ता न पाया। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि इस दुनिया से हम बिल्कुल ऊब चुके हैं, घबरा चुके हैं, और इस दुनिया से निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय मौत के, वो भी अपने वक्त पर आएगी।
कहे क्या हाय जख्म दिल हमारा, दहन पाया लबे गोया न पाया। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि महबूब की बेवफाई की वजह से मेरे ज़ख्म दिल का यह हाल हो गया है कि मेरे मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है, हमने अपने लब को सिल लिया है। कहे क्या हाय ज़ख्म दिल हमारा, दहन पाया लबे गोया न पाया। शायर कहते हैं कि महबूब की बेवफाई से मेरे ज़ख्म दिल का ये हाल हो गया है कि हमें बोलने के लिए मुंह तो मिले हैं, लेकिन हमने अपने लब को सिल लिया है, यानी मेरे लब से, मेरी ज़ुबान से कोई बात नहीं निकलती है। देखिए बच्चों, ज़ौक़ की दूसरी गज़ल देखिए। बुलबुल हूँ सहन बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर। सहन माने आंगन, शिकस्ता पर टूटा हुआ पर। इस शेर में शायर अपनी महरूमी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं उस बुलबुल की मानिंद हूँ जिसके पर टूटे हुए हैं और वो बाग के लुत्फ़ अंदोजियों से, चमन के लुत्फ़ अंदोजियों से महरूम है। और उस परवाने की मानिंद हूँ जो शिकस्ता पर होने की वजह से चिराग से महरूम है। बुलबुल हूँ सहन बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर। शेर में शायर अपनी महरूमी, नाकामी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं उस बुलबुल की मानिंद हूँ जो अपने टूटे हुए पर की वजह से चमन की लुत्फ़ अंदोजियों से महरूम है, और उस परवाने की मानिंद हूँ जो अपने शिकस्ता पर की वजह से चिराग से महरूम है, चिराग से दूर है। क्या ढूंढे दस्त गम शुदगी में मुझे की है, अनका मेरे सुराग से दूर और शिकस्ता पर। शायर ज़ौक़ कहते हैं अनका एक परिंदा है, फर्जी परिंदा। सुराग माने पता, दस्त माने जंगल, शिकस्ता पर टूटा हुआ पर। तो शायर ज़ौक़ कहते हैं कि अनका परिंदे का पर टूटा हुआ है और वो इस वसीअ जंगल में मुझे कैसे तलाश कर सकता है। क्या ढूंढे दस्त गुम शुदगी में मुझे की है, अनका मेरे सुराग से दूर और शिकस्ता पर। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि अनका एक परिंदा है जिसका पर टूटा हुआ है और वो मुझे भला इस वसीअ जंगल में कैसे तलाश कर सकता है, कैसे ढूंढ सकता है। इस मुर्ग नातवा पे हसरत जो रह गया, मुर्गान को राग से दूर और शिकस्ता पर। मुर्ग माने परिंदा, नातवा माने कमज़ोर, हसरत शौक, तमन्ना। मुर्गान माने भी परिंदा है। कोह माने पहाड़, राग माने जंगल, शिकस्ता टूटा हुआ पर। तो शायर ज़ौक़ कहते हैं कि इस कमज़ोर परिंदे पर हमें अफसोस होता है कि वो अपने काफ़िले, अपने कारवां के साथ है और वो अब उनसे दूर हो गया है, पिछड़ गया है, यानी वो पहाड़ और जंगल से दूर हो गया है। इस मुर्ग नातवा पे हसरत जो रह गया, मुर्गान कोह राग से दूर और शिकस्ता पर। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि इस कमज़ोर परिंदे पर, जिसके पर टूटे हुए हैं, इस पर हमें अफसोस है कि वो अपने कारवां के साथ था, लेकिन अब वो पीछे हो गया है और जंगल और पहाड़ से दूर है। खुद उड़ के पहुँचे नामा जो हूँ मुर्ग नामा पर, इस शोक कुछ दिमाग से दूर और शिकस्ता पर। शायर कहता है कि मेरे
महबूब का खत ले जाने वाला परिंदा रास्ते में अगर जख्मी हो जाता है तो उसका हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे महबूब का खत इतना शोख और चंचल है कि वो खुद उड़कर महबूब तक पहुंच जाएगा। खुद उड़ के पहुँचे नामा जो हो मुर्ग नामा बर, उस शोख खुश दिमाग से दूर और शिकस्ता पर। नामा माने खत। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि मेरे महबूब का खत ले जाने वाला परिंदा अगर रास्ते में ज़ख्मी हो जाता है तो हमें उसका कोई मलाल नहीं, कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरा खत इतना शौक़ और खुश है मिजाज है कि वो खुद उड़कर महबूब तक पहुंच जाएगा। करता है दिल का कष्ट कमादार तेरा तीर, परसा है पर है निशान दाग से दूर और शिकस्ता पर। शायर कहता है कि ऐ महबूब, तेरी बेवफाई का तीर मेरे दिल को छलनी कर देने वाला है। अफसोस कि तेरी जफाएं उससे कासिर है, मजबूर है। करता है दिल का कष्ट कमादार तेरा तीर, पर है निशान दाग से दूर और शिकस्ता पर। कष्ट माने जानबूझकर। इस शेर में शायर ज़ौक़ कहते हैं कि ऐ महबूब, तेरी बेवफाई का तीर मेरे दिल को छलनी कर देने वाला है, छलनी कर देना चाहता है। अफसोस कि तेरी जफाएं उससे कासिर हैं, उससे मजबूर हैं। ऐ ज़ौक़ मेरे तायरों की कहाँ फ़राग, कोसों है वो फ़राग से दूर और शिकस्ता पर। इस शेर में शायर ज़ौक़ कहते हैं कि मेरी बेचैनी कि मेरे दिल की परवास का आलम ना पूछो। मेरे दिल की बेचैनी की परवास का आलम ना पूछो। वो महबूब की जुदाई में इस कदर बेचैन और बेकरार है कि उसे सुकून मुयस्सर नहीं है। ऐ ज़ौक़ मेरे तायरों को कहाँ फ़राग, कोसों है वो फ़राग से दूर और शिकस्ता पर। शेर में शायर कहते हैं कि मेरी बेचैनी बेकरारी की परवास का आलम ना पूछो, क्योंकि वो महबूब की जुदाई में इस कदर बेचैन और बेकरार है कि उसे सुकून मैसर नहीं है। अब देखिए बच्चों, ज़ौक़ की तीसरी गज़ल। वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। पीरी माने बुढ़ापा, ज़ईफ़ी, शबाब माने जवानी। शायर कहता है कि ज़ईफ़ी में जब कोई जवानी की बातें करता है तो वो एक ख्वाब की मानिंद लगती हैं, क्योंकि जवानी गुजरे हुए वक्त की बात होती है। वक्त पीरी शबाब की बातें ऐसी हैं जैसे ख्वाब की बातें। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि ज़ईफ़े में जब कोई जवानी का जिक्र करता है, जवानी की बातें करता है, तो वो एक ख्वाब की मानिंद लगती हैं, क्योंकि जवानी गुजरे हुए वक्त की बात होती है। तुझको रुसवा करेंगी खूब ऐ दिल तेरी ये इज़्तिराब की बातें। इस शेर में शायर ज़ौक़ कहते हैं कि तेरे महबूब की तलाश में, महबूब की जुस्तजू में तेरे दिल की ये बेचैनी, ये बेकरारी ही तुझे रुसवा और ज़लील करेंगी। तुझको रुसवा करेंगी खूब ऐ दिल तेरी ये इज़्तिराब की बातें। इज़्तिराब माने बेचैनी। तो शायर ज़ौक़ कहते हैं कि महबूब की तलाश में, महबूब की जुस्तजू में तेरी ये बेचैनी बेकरारी ही तुझे रुसवा और ज़लील करेंगी। सुनते हैं उसको छेड़ छेड़ के हम किस मज़े से इताब की बातें। इताब माने गुस्सा। इस शेर में शायर कहते हैं कि हम महबूब से जितना भी मोहब्बत की बातें करते हैं, छेड़ छेड़ से उनसे जो है
मोहब्बत की बातें करते हैं उसमें उनका गुस्सा और बढ़ जाता है, तो उसमें हमें और भी लुत्फ़ आता है। सुनते हैं उसको छेड़ छेड़ के हम किस मज़े से इताब की बातें। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि महबूब से दिल लगी बातें करने और छेड़छाड़ करने पर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, तो हमें उसमें और लुत्फ़ आता है। ज़िक्र क्या ज़ौक़ इश्क में ऐ ज़ौक़, हमसे हों सब्र ताम की बातें। इस शेर में शायर ज़ौक़ खुद से मुखातब होकर कहते हैं कि अगर इश्क में मुझसे कोई महबूब का ज़िक्र करता है तो मेरी बेचैनी और बेकरारी और बढ़ जाती है, यानी सब्र ताब भी की बातें मुहाल हो जाती हैं, सब्र ताब करना मुश्किल हो जाता है। ज़िक्र क्या ज़ौक़ इश्क में ऐ ज़ौक़, हमसे हों सब्र ताब की बातें। शायर ज़ौक़ कहते हैं कि अगर इश्क में कोई महबूब का ज़िक्र करता है तो मेरी बेचैनी और बेकरारी और भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि सब्र ताब भी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बच्चों, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आप से हम अगले मौजू पर तबसरा करेंगे। खुदा हाफिज़।